ध्यान साधना में रत रहा जाए, ये साहेब से सीखने लायक था। साहेब जी ने जिस तरह से साहित्य का संधान किया है, साहित्य है जब तक कबीरपंथ है, या कबीरपंथ क्या जब तक है ये देश दुनिया है तब तक उनका साहित्य अक्षर रूप से रहेगा। और इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे, जो भी साहित्य है जैसे भी है उसको आगे हम लोग लेके जाएंगे। और मैं समझता हूँ यही उनके लिए एक श्रद्धांजलि होगी। हम सभी जो उनके शिष्य हैं, जो लोग उनको अपना गुरु मानते हैं और जिनको उन्होंने दीक्षा दी है, उन सभी का एक दायित्व बनता है कि उनकी जो परंपरा है, उनकी साधना है, उनकी ज्ञान परंपरा है, उसको हम लोग आगे लेके जाए, अक्षर बनाए रखें। भले ही साहेब जी ने हम लोगों को जो कुछ भी दिया है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। निश्चित रूप से किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, लेकिन जो लोग ऐसे सोचते नहीं मिला तो ऐसा नहीं है। साहेब जी ने जो दीक्षा दिया है वही सबसे बड़ी पूंजी है। और वो हमारे अंदर, हम सब के अंदर, अगर हम साधु हैं, हम संत हैं, संत बनने की दिशा में आए तो हमको लगता है कि साहेब जैसे कोई गुरु मिलना मुश्किल है। अगर आप अध्यात्म के मार्ग में जाना चाहते हैं तो साहेब जी ने जो दिया है उसे ही संभाल कर रखें, तो उससे बड़ी पूंजी नहीं हो सकती। ये जो पार्थिव चीजें वो तो खत्म हो सकती है, इसमें मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान की पूंजी उन्होंने दी है, जो हमें मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, वो हम सबको एक जैसा दिया, उसमें कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया है। तो साहेब जी की कितनी बातें हम कहें, कमी है। हम अभी कुछ दिन पहले बिहार से एक आए थे कि उनको एक कार्यक्रम करना था, तो साहेब जी ने कहा कि जाओ भागीरथ से मिलो, कभी चौरा मठ में रहते हैं। मैं तो नहीं सोचता था कि साहेब जी ऐसा कहेंगे, क्योंकि गुरु के आगे शिष्य कुछ भी हो छोटा ही है। लेकिन साहेब जी ने उनसे मेरी बहुत बड़ाई की थी कि वो विद्वान है, मैं अपने को नहीं मानता। लेकिन जब उस कार्यक्रम के बाद मैं आया तो साहेब जी ने कहा कि आके मिलो, और उन्होंने मेरी थीसिस देखी तो साहेब जी ने एक ही शब्द कहा कि तुमने अच्छा काम किया है। साहेब जैसे विद्वान संत को अपनी लिखी हुई चीजें दिखाना और उसमें भी उनका आशीर्वचन प्राप्त करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और यह सौभाग्य मुझे अपने जीवन में एक ही बार नहीं कई बार मिला। जब भी हम कुछ रचना किए और जब भी कुछ लिखते पढ़ते रहते तो साहेब जी से हमने बात की, दिखाया, तो साहेब जी का हमेशा हमें प्रोत्साहन मिलता रहा। और वही प्रोत्साहन आज हमारा संबल बन के हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और भविष्य में भी हम जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ साहेब जी का आशीर्वाद हम सब के साथ रहेगा। हम सभी जितने भक्त, हम सभी जिनके उनके शिष्य और उनके अनुयायी हैं, ऐसा नहीं कि साहेब जी हमें छोड़ के चले गए। उनका जो ज्ञान है, उनका जो मंत्र है, उन्होंने जो हमें दिया है, उससे अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो साहेब हमारे साथ रहेंगे। शरीर रूप से नहीं है तो क्या हुआ, साहेब अपनी वाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से हमारे बीच प्रकट रहेंगे। हम जब भाव रूप से, जब अपनी चित्त को उनके चरणों में लगाकर जब भी हम उन्हें याद करेंगे तो निश्चित रूप से साहेब हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें मिलेंगे। और मेरे मन में बहुत सारे भाव हैं, मैं कितना बोलूं, कुछ घंटों हो सकता है, लेकिन बस आज हमारा हृदय अंदर से रो रहा है और हम साहेब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से हम सभी गुरु भाई लोग अलग अलग जगह पे हैं और हम लोग साहेब की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। एक चीज और हम कहना चाहते हैं, अभी बहुत सारे संत लोग आ रहे हैं, तो समाधि के पहले एक छोटा सा हम लोग कार्यक्रम करेंगे, साहेब के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे, जिसमें हमारे सभी संतगण उसमें सहभागी होंगे। तो बस मैं अभी तो इतना ही कहूँगा और साहेब के चरणों में मैं पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इतना कहकर साहेब को साहेब बंदगी कहता हूँ और आप सभी भक्तों को साहेब बंदगी।